दोस्तों LG ने पिछले कुछ सालों के अंदर हमें इतने सारे डिस्प्ले दिखाए हैं जिसकी वजह से फोल्डेबल स्मार्टफोन आज मार्केट के अंदर है, रोलेबल टीवी मार्केट के अंदर है, फैंसी स्टोर्स हैं, थीम पार्क्स हैं और आने वाले वक्त में आपको क्लोथिंग भी देखने को मिलेगी जिसके अंदर इन्हीं के डिस्प्ले लगाए जाएंगे। दरअसल इन्होंने एक डिस्प्ले तैयार कर दिया है जो कि फ्री फ्रॉम स्क्रीन टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है। इसको आप स्ट्रेच कर सकते हो 12 से 18 इंच तक और इसका रेजोल्यूशन 100 ppi है। ये स्मार्टफोन के लिए तो नहीं होगा क्योंकि इसका थोड़ा सा रेजोल्यूशन कम है, लेकिन हाँ क्लोथिंग वगैरह के लिए जरूर यूज किया जा सकता है। इसके अंदर 40 mm की माइक्रो LED लाइट लगाई गई है जिसकी वजह से इसको स्ट्रेच किया जा सकता है 10,000 टाइम तक। दोस्तों दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट एडवांस कारों में से एक टेस्ला मॉडल Y 4 लोगों की जान ले गई जो कि अपनी 20s के अंदर ही थे। दरअसल कनाडा के टोरंटो के अंदर ये एक छोटा सा क्रैश हुआ था जिसके अंदर किसी को भी उस गाड़ी से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि ये EV कार है और उसके अंदर बैटरी होती है। तो उस क्रैश की वजह से इसमें एक्सप्लोजन हो गया और उसकी वजह से आग लग गई और आग कुछ इस तरीके से लगी कि कोई भी निकल ही नहीं पाया। देखो गाड़ियां मेटल की ही बनी होती हैं और मेटल की होने की वजह से जैसे ये क्रैश होती है तो अपनी शेप चेंज कर लेते हैं गेट, जिसकी वजह से वो खुल नहीं पाते। चाहे आप कितनी कोशिश कर लो, कई बार तो गेट काटना पड़ जाता है तो वो हालत हो जाती है और ऊपर से इसमें आग लग गई तो टाइम ही कहाँ मिलता है किसी को भी किसी तरीके से बचने का, तो जिसकी वजह से इन चारों लोगों की बहुत ही दर्दनाक मौत हुई। दोस्तों यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतने के बाद में डोनाल्ड ट्रंप अब यूएस कैबिनेट भी बनाने वाले हैं जो कि सिर्फ प्रो क्रिप्टो कैंडिडेट्स को लेकर वो बनाएंगे। अब एलॉन मस्क भी काफी ज्यादा प्रो क्रिप्टो वाले हैं, विवेक रामास्वामी जो कि पहले यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे लेकिन उसके बाद में इन्होंने अपना सपोर्ट पूरा का पूरा डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया। सो यहाँ पर जीत तो गए डोनाल्ड ट्रंप और इसके बाद में अब इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी भी बना दी है जिसको शॉर्ट करोगे तो इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी डॉज। अब डॉज को इनको काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं एलॉन मस्क और आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद में किस तरीके से स्काई रॉकेट गया है डॉज कॉइन और मतलब रुक ही नहीं रहा है, 3x हो चुका है ऑलरेडी। और जिसके बाद में अब इन्होंने एक ऐसा डिपार्टमेंट भी बना दिया जिसका नाम भी डॉज रख दिया है, तो जिसकी वजह से आप देख रहे होंगे मार्केट किस तरीके से उछल कूद करती हुई ऊपर की तरफ जा रही है। और ऐसा भी लग रहा है कि शायद इसी हफ्ते बिटकॉइन $1,00,000 को भी पार कर जाए जो कि ऑल टाइम हाई होगा उसका, मतलब ऑल टाइम हाई पे तो खैर अभी भी चल ही रहा है, लेकिन हाँ ऐसा लग रहा है कि भैया जब तक डोनाल्ड ट्रंप मतलब पूरी तरीके से संभालेंगे प्रेसिडेंशियल कार्यभार को तो भैया तब तक तो शायद ये 1,25,000 1,50,000 तक भी पहुंच जाए। दोस्तों कर्नाटका के अंदर एक बंदे के साथ में बहुत बड़ा फ्रॉड हो चुका है। उसको सिर्फ एक कार रेंट करनी थी जिसके लिए वो ओला उबर इस तरीके की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते थे अपने मोबाइल के अंदर, लेकिन उनको इतना मालूम नहीं था। जिसके बाद में उन्होंने गूगल सर्च करी कि भैया मुझे कार रेंट पे चाहिए, जिसके बाद में एक वेबसाइट आ गई शक्ति कार रेंटल्स जिसके ऊपर पूरी डिटेल थी, मतलब अच्छी तरीके से बना रखी थी। तो मतलब फ्रॉडस्टर भी अब इस तरीके का काम कर रहे हैं कि भैया उस वेबसाइट के ऊपर इन्होंने एंटर किया कि मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना है और इस तरीके से इन्होंने रेंट पे गाड़ी ली और उस गाड़ी की डिटेल वगैरह भी इनको मिली। और यहाँ पर पेमेंट का जब मोड आया तो इनको 150 रुपये चुकाने थे तो इन्होंने 150 रुपये चुकाने के लिए अपने कार्ड की डिटेल उस वेबसाइट के ऊपर डाल दी और वो पेमेंट चुकाने से पहले ही इनके अकाउंट से 150 रुपये तो कटे ही कटे जो चुकाने थे इनको, और ऊपर से 4 लाख रुपये भी निकाल लिए गए इनके अकाउंट से। और ये हक्के बक्के रह गए कि ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। दरअसल इस तरीके की फेक वेबसाइट्स कई सारी बना रखी है लोगों ने और उसको एड्स पे चला देते हैं जिसकी वजह से वो टॉप कर जाती है और लोग सर्च रिजल्ट में जब देखते हैं उसे तो उस पर क्लिक कर जाते हैं और उसके बाद में उसको रियल समझ के कि चलो भैया 150 रुपये में कार रेंट पे मिल रही है तो ले ही लेता हूँ। मतलब कौन नहीं लेगा भाई, कार रेंट पे अक्सर मतलब 500 600 700 इतने रुपए में मिलती है, मतलब 1,000 रुपये तक भी लग जाते हैं, लेकिन इनको लगा कि 150 रुपये में मिल रही है, चलो भाई मेरी मौज आ गई। लेकिन कार्ड की डिटेल डालने के बाद में उतने पैसे निकल गए जितने में शायद इनको एक सेकंड हैंड गाड़ी मिल जाती है अच्छी सी। दोस्तों यूएस ने चाइना के ऊपर इतने सारे सैंक्शन लगा रखे हैं जिसमें से एक है कि इनको एडवांस AI चिप नहीं दी जाएगी क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से इनको नहीं दी जाएगी। बट मेन रीजन शायद यही है कि भैया वो इतने ज़्यादा एडवांस हो रहे हैं स्पेस में, ऊपर से कई सारी चीज़ें वो यूएस से शायद तेज ना कर दें, इसकी वजह से इनको इतनी एडवांस चिप नहीं दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर पाया गया है कि TSMC इनको चिप प्रोवाइड कर रहा था। दरअसल हुआवे के प्रोसेसर के अंदर से एडवांस चिप निकली है जो कि TSMC ने मैन्युफैक्चर करी है। तो यहाँ पर इनको दोबारा से हिदायत दी गई है कि ऐसा दोबारा से ना किया जाए, जिसके बाद में इन्होंने कहा है कि ठीक है अब हम कर रहे हैं पूरी तरीके से, इसको मंडे से बैन कर देते हैं पूरी तरीके। दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान को नासा स्पेस से देख पा रहा है कि भैया यहाँ पर टॉक्सिक स्मोक का एक ब्लैंकेट सा छाया हुआ है। दरअसल इंडिया की कई सारी जगह ऐसी हैं, कह लो कई सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर एयर क्वालिटी पुअर आ रही है और ऊपर से मतलब दिल्ली का तो हाल आप देखते ही होंगे कि हर सर्दियों का यही हो गया है कि भैया पंजाब की साइड पे मतलब जिस तरीके से
शायद पराली जलाई जाती है, तो उसकी वजह से पोल्यूशन हो जाता है। तो वही सेम सिनारियो यहाँ पर हुआ है, लेकिन इस बार पाकिस्तान के पंजाब से भी यही खबर आ रही है कि जो उनका ईस्टर्न पंजाब प्रोविंस है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्मॉग फैला हुआ है और पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो रखा है कि यूएस ने वार्न किया है उनको कि भैया 1,10,00,000 बच्चों की ज़िंदगी आप खतरे में डाल रहे हो जिस तरीके से पोल्यूशन में आप वहाँ पर रह रहे हो, जिसकी वजह से कहा गया है कि भैया इसको रोकने के लिए कुछ किया जाए, इससे हेल्थ रिस्क में आ जाएगी लोगों की भी और बच्चों की भी।